जब इंद्रियों के मध्य नासिका, कान और आँख और कंठ से जाने वाले वो दो छिद्र जो गले से जुड़े होते हैं, इनमें किसी प्रकार का सेंसेशन होता है तो वो छींक के रूप में परिणित हो जाता है। कई बार धूल के मिलने से, कई बार कुछ अनुचित स्मेल आदि के होने से भी छींक आने की संभावनाएं हो जाती हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर अति से हो रही है तो वो शारीरिक दोष है, और लेकिन अनायास बिना किसी कारण के कोई चीज हुई है तो वो संकेत देती है। जो शारीरिक संकेतों का विज्ञान है, उन शारीरिक संकेत के विज्ञान में आँख का लहकना, हथेली में खुजली होना, पाँव की तलवे में सेंसेशन होना, बाह का फड़कना, इन सब के विषय में वर्णन किया गया है। और उसी में थोड़ा सा वर्णन ये भी बताया गया है कि कोई यात्रा पर जाने वाला हो और उसी समय पीछे से कोई छींक देवे, उसके आगे कोई छींक देवे, तो उसे एक क्षण के लिए रुक जाना चाहिए। यात्रा कहीं न कहीं कुछ बाधित होने वाली है। तुरंत तुरंत दो छींक आना शुभ होता है, और वो बताता है कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसका प्रमाण रामायण में दिया गया है कि जब भरत जी को ये सोचकर कि वो युद्ध करने आ रहे हैं, निषाद राज ने सेना सज्ज करने के लिए आदेश दिया, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आक्रमण की तैयारी करो, उसी समय छींक हुई। तो निषाद राज गुह रुके कि कुछ बात है, और उसी छींक के संकेत पर उन्होंने कहा आक्रमण से पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या भरत युद्ध के लिए ही आ रहे हैं या कोई और मंतव्य है। पहले ये पहचान लेना जरूरी है। तो उस समय उन्होंने वो आक्रमण रोक के भरत के मंतव्य को जानने के लिए प्रयास किया। तो ये संकेत, जैसे हिचकी आना, ये याद का भी संकेत है, लेकिन अनायास बहुत अधिक हिचकी आने लग जाए तो अवश्य पेट का पानी सूख रहा है, इसके कारण भी आती हैं, या गले में जाने वाली जो श्वास नली है वो किसी कारण से बाधित हो रही है और हृदय पर उसका प्रभाव अनुचित पड़ रहा है, रक्त का दबाव ठीक नहीं है, ये भी कारण है। तो बहुत अधिक अगर हिचकी आवे तो ये शारीरिक दोष है। लेकिन एक दो हिचकी आई, आपने किसी का नाम लिया, अहो वो व्यक्ति मुझको याद कर रहा है, आपने उसको याद किया और वो हिचकी तुरंत ही समाप्त हो गई, तो ये मानते हैं कि वो व्यक्ति भी हो सकता है आपको याद कर रहा हो, आपका स्मरण कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमको स्मरण कर रहा होता है तो हमें भी उसका स्मरण होने लगता है। लेकिन आजकल तो मोबाइल की, व्हाट्सएप की आदि की दुनिया है, लोग इतने एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं कि अब कौन किसको स्मरण कर रहा है और कौन किसको स्मरण नहीं कर रहा है पता भी नहीं चलता है। अगर पहले के ज़माने में देखा जाए तो हमारे दादा, अम्मा और हमारे पिताजी अगर एक लिस्ट बनाने लगे तो जानने पहचानने वालों की बहुत सारी लिस्ट होगी। लेकिन अगर आज की पीढ़ी को कहो कि तुम अपने जानने पहचानने वालों की लिस्ट बनाओ बुलाने के लिए, तो उनकी सोशल मीडिया वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे तो किसी से जान पहचान नहीं है, क्योंकि जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट के बगल में कौन रहता है
ये भी नहीं पता, अपने बगल वाले फ्लैट का भी पता नहीं है, ऊपर नीचे बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं पता नहीं। और हमारे दादे परदादे को देखो कि वो पूरे गांव को जानते हैं कि फलाने का भतीजा है, ये फलाने के ससुराल से आया है, उसको भी भेज देना, अरे बड़ा प्रेम मानता है, ये उसके साले का भाई है, उसको भी भेज देना, ये साले का भतीजा है, उसको भी भेज देना, ये भी बड़ा प्रेम मानता है, इसको भी एक कार्ड भेज ही देना, ऐसा। तो अब जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं सिकुड़ रहे हैं। तो अब याद में हिचकी आ रही है या शारीरिक दोष की वजह से हिचकी आ रही है, ये तो आपकी हिचकी के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन शारीरिक संकेत और उनका अर्थ करके जो पुस्तक आती है उसमें बहुत सारे शारीरिक संकेतों का वर्णन किया गया है, जिसमें से मैंने कुछ आपको बताए।